इमाम ज़माना की बारगाह में ये दर्ज करवाया करें कि आप हक के साथ और ऊंची आवाज़ में बोला करें। अगर उन्होंने ये तय किया है कि हम ज़ाहिर हुसैन को मार के हुसैन की कब्र को तन्हा छोड़ देंगे तो ये उनका मुगालता है। हुसैन न कल तन्हा था, न आज तन्हा है, न कल तन्हा होगा। कल भी हुसैन के जानिसार थे, आज भी हुसैन के जानिसार हैं, कल भी हुसैन के जानिसार रहेंगे। याद रखें ज़माना हुसैन का मुखालिफ कल भी लानती था, आज भी लानती है और कल भी लानती रहेगा। उसका ठिकाना सारे मिलके बोला करें। ये हमेशा याद रखें कि हुसैन का मुखालिफ कल भी जहन्नमी था, आज भी जहन्नमी है, कल भी जहन्नमी रहेगा। हुसैन का मुखालिफ कल भी शराबखोर था, आज भी शराबखोर है, कल भी शराबखोर रहेगा। हुसैन को छोड़ने के बाद कायनात में किसी को इज्जत नहीं मिली। एक सलावत नायत फरमा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आप हजरात दुआ कीजिए उन तमाम ज़ायरीन के लिए कि जो ज़ियारत करबला पे गए हुए हैं। परवरदिगार आलम उन सबको सलामत रखे और दुश्मनों के मंसूबे नाकाम होते हैं। ऊँची आवाज़ में आमीन कहा करें। परवरदिगार आलम उन तमाम ज़ायरीन की हिफाजत फरमाए। और ये आज का तरीका नहीं है। आपके मौला से पूछा गया था, मौला हमारी बस्ती और करबला के बीच, मेरे नौजवान इस जुमले को सुने कि हमारी बस्ती और करबला के बीच एक बहुत तुग़यानी वाला दरिया है। हमारे बस्ती और करबला के बीच एक दरिया है जिसमें तुग़यानी उठती रहती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। जब हम करबला का इरादा करके उस दरिया में कश्ती के अंदर बैठ के उस दरिया को पार करना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी लहरें उस कश्ती को डुबो दिया करती हैं। तो क्या हमारे ऊपर से करबला की ज़ियारत साकित हो गई? जो करबला की ज़ियारत कर चुके हैं वो लुत्फ़ लें जुमले का, जिन्होंने नहीं किया है वो दामन फैलाएं जुमले पे, यकीनन कुर्बान जाए अपने इमाम पे। उसने कहा हमारे और करबला के दरमियान दरिया है जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। हम उस दरिया में कश्ती पे बैठ के करबला की ज़ियारत का इरादा करते हैं, लहरें उठती हैं, हमारी कश्ती को डुबो के रख देती हैं। क्या हमारे ऊपर से करबला की ज़ियारत साकित हो गई है, उठा ली गई है? इमाम ने कहा पहले वाजिब थी तो अब औजब हो गई है। क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि डूबो दरिया में उबरो कौसर पे? सलावत भेजे ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि डूबो दरिया में उबरो कौसर पे? अगर मेरे बच्चों को और दलील चाहिए तो मैं मजीद दलील देता हूँ। तुम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हो उसके बाद का दौर और भी खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि आठवें इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारा नाम पूछ के तुम्हें कत्ल किया जाएगा। नाम पूछ के तुम्हें कत्ल किया जाएगा। नाम क्या है? अली, कत्ल। नाम क्या है? अब्बास, कत्ल। नाम क्या है? जाफर, कत्ल। नाम क्या है? ज़ैनब, कत्ल। नाम क्या है? फातिमा, कत्ल। नाम क्या है? सकीना, कत्ल। आठवें इमाम ये हदीस बयान कर रहे थे कि एक शख्स ने कहा मौला ये बताइए कि हम आपके नाम पे नाम भी रखें और कत्ल भी किए जाए। इमाम ने कहा क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुश्मन कत्ल करे, जिंदा हम करें? एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जुमले मैंने आपकी खिदमत में आज कर दिया। यहां से तवज्जो के साथ आप मजलिस सुन लें। दिन में प्रधान जी के हमने यहां पे बात लाके छोड़ी थी कि हुसैन ने कई फरिश्तों को शिफा दी, कई फरिश्तों को, सलसाइल को, दरदाइल को, फितरुस को। अब हुआ क्या? फितरुस आया, यहां तक आपने सुन दिया। हुसैन के झूले से बस हुआ, यही तो बात थी ना।
उठाते थे, यानी दोबारा से बालों पर उगा। अब तवज्जो चाहिए मुझे, दोबारा से बालों पर उगाए फितरुस के, और ये उगने थे कि फितरुस फिर आसमान की तरफ हुआ। रसूल ने पूछा जा कहां रहे हो? मैं आज कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, जा कहां रहे हो? फितरुस ने मुस्कुरा के कहा बकिया फरिश्तों को दिखा दो तू कि लिया खुदा ने था, दिया हुसैन ने। भाई सलावत भेजे ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिया खुदा ने था, दिया हुसैन ने है। अब वो फितरुस मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, आज एक सेकंड भी मुझे जाया नहीं करना है। दिया खुदा ने था, लिया खुदा ने था, दिया हुसैन ने है, और हुसैन जो दे देता है, भाई मजलिस आपने मुकम्मल कर दी, हुसैन जो दे देता है वो वापस नहीं लेता। फिर फितरुस गया, फिर परों से तेज उड़ा, जितनी तेज उड़ता था उससे तेज उड़ा, और फिर उसने कहा मम्मिसली, मेरे जैसा कौन है? फरिश्तों में भगदड़ मच गई। कुछ सारे फरिश्तों ने कहा ये तो फिर से वही जुमला कह रहा है, मेरे जैसा कौन है? फितरुस ने मुस्कुरा के कहा पहले भरोसा नहीं था, अब हुसैन की टेक लगी हुई है, हुसैन की टेक लगी हुई। अब पर हुसैन ने दिया, फरिश्तों को दिखा के दोबारा आ गया दरे हुसैन। जो नहीं सुना वो सुनिए यहां से, दोबारा आ गया दरे हुसैन। एक लम्हे की भी तवज्जो जाया नहीं होनी चाहिए आज, जो नहीं सुना वो सुनिए। दोबारा आ गया दरे हुसैन। रसूल ने पूछा क्या इरादा है? या रसूल अल्लाह, जो मोहसिन को भूल जाए वो कमीना तो हो सकता है, फरिश्ता नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि बात जोर से की जाए, बात में बहुत जोर है। जो मोहसिन को भूल जाए वो कमीना तो हो सकता है, फरिश्ता नहीं हो सकता। का फिर इरादा क्या है? का हुसैन ने भर दिया है, खिदमत भी हुसैन की ही करूंगा। मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त फितरुस का इस वक्त किस जगह पे है। एक सलावत भेजो मोहम्मद वाले। बिल्कुल सही मौके पे आएगा। अच्छा हज़रात, आपको एक बात बड़े इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ बता दूं, किताब का नाम है सवाबुल आमाल इक़ाबुल आमाल। उसके अंदर मौला की ये हदीस लिखी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप जो सलवात भेजते हैं इससे आले मोहम्मद का मर्तबा नहीं ऊंचा होता, हमारी फजीलतों में इजाफा होगा, हम आले मोहम्मद के करीब होते, ये याद रखिएगा। तो इमाम ने फरमाया कि जो हमसे ऊंची आवाज से सलवात भेजता है उसके दिल से निफाक दूर होता है। आप सुन लीजिए, इब्ला मैं यहाँ पे गुफ्तगू कर रहा था कि फितरुस गया, उसने पर दिखाया जो हुसैन ने अता किया था, और फिर वापस आ गया वहीं पर जहां पर मिले थे। अब आप कहेंगे कि इसमें मेरी गलती है। मैं कमजोर पढ़ा हूं नहीं, मैं कमजोर पढ़ने का आदी ही नहीं। वहीं पर वापस आया जहां पर मिले थे, और आने के बाद रसूल ने पूछा इरादा क्या है? क्या जो अपने मोहसिन को भूल जाए वो कमीना तो हो सकता है, फरिश्ता नहीं हो सकता। मुझे हुसैन ने कर दिया है, लिहाजा मैं खिदमत भी हुसैन की करूंगा। अब अदाकारों यहाँ पे रोक के फिक्रा सुना रहा हूं। किबला यही फिक्रा है कि जो फरिश्ता एक बार हुसैन के काम आ गया उसका नंबर दोबारा नहीं लगता। अब आप अपने मुकद्दर पे फख्र कीजिए, जो फरिश्ता एक बार हुसैन के काम आ गया उसका नंबर दोबारा कयामत तक आता ही नहीं, क्योंकि फरिश्ते ही इतने हैं। फिर सोचो तुम कितने मुकद्दर के धनी हो
ताजिया पढ़वा के, कभी नौहा पढ़वा के, कभी फर्श अदा बिछवा के, कभी मजलिस में बुला के। इसका मतलब फरिश्ते और है, हुसैन से बिके हुए और है। हुसैन ने खरीदा है और फरिश्तों का नंबर बस एक बार लगता है। जो फरिश्ता एक बार कब्र हुसैन पे आ गया, दोबारा उसका नंबर ही नहीं है साहब किसी कीमत पे। और यकीन न हो तो किताब उठा के देख लीजिएगा, इरफान इमाम हुसैन आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की किताब है, उसके सफा नंबर 90 पे ये फिक्रा लिखा हुआ है कि जो फरिश्ता एक बार आ गया उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। तो फिर मुकद्दर के धनी है ना हुसैन के अज़ादार के करबला तक जज्बात जा रहे हैं, मजलिसों में हजारों बार आ रहे हैं, तो हुसैन ने तुम्हें स्पेशल ड्यूटी दिया है, दुआ करो कभी नौकरी खत्म ना हो, खत्म ना। तो हजरत जो सुनाना मकसूद है वो सुनिए, सिर्फ 4 जुमले। जनाब फितरुस आ गया, फितरुस क्या इरादा का नहीं जाऊंगा हुसैन को छोड़ के, क्योंकि पर हुसैन ने दिए। तो फितरुस ने गौरी खालसा वालों, हम अज़ादारों को एक सबक दिया। वो सबक ये है कि जो अता करे उसके दर को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए जरूरी नहीं कि बात जोर से की जाए, बात में जोर है। जो अता करे उसके दर को नहीं छोड़ना चाहिए। अब मुझे इंसाफ से बताओ, कल ही बता चुका ना, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, अहले बैत के सदक़े में मिली है, अहले बैत के सदक़े में मिली है, अहले बैत ने अता किया। ये जो खा पी रहे हो, तुम क्या समझते हो मजलिस के बाद जो बट रहा है वही तबर्रुक है? बस इशारा दूंगा, समझना आपकी जिम्मेदारी। अगर हुसैन ने चुल्लू को यूं कर दिया हो, तुम लखनऊ से यहाँ तक आ गए हो सुनने के लिए, तो फिर एक कीमती फिक्रा लेते जाओ। अगर हुसैन ने चुल्लू को यूं कर दिया होता तो जमीन से अनाज न उगता, और अगर हुसैन ने यूं कर दिया होता तो पानी न बरसता। इसका मतलब जो है कयामत तक जो इंसान खा रहा है, पी रहा है, ये अली असगर के खून का सदका है। अगर यूं कर दिया होता तो पानी न बरसता, यूं कर दिया होता तो अनाज न उगता, अनाज न उगता तो क्या होता? न इंसान होते, न चरिंद होते, न परिंद होते, न जानवर होते। इसका मतलब आज तक जो कायनात जिंदा है अली असगर के सदक़े में जिंदा है। सिर्फ खाना पीना नहीं, ये जो जिंदगी है ना, ये अली असगर हुसैन के शशमाहे का सदका है, शशमाहे का सदका है। तो अकड़ो मत जिंदगी पे। जब हुसैन का 6 महीने वाला तुम्हें जिंदगी दे सकता है। अब एक जुमला कहूंगा मौलाना गौरी खालसा के मिजाज का, अगर हुसैन का अगर सही लगे तो हाथ उठा के तस्दीक कर दीजिएगा। अगर हुसैन का 6 महीने वाला तुम्हें जिंदगी दे सकता है तो अकड़ने पे 34 साल का भाई मार भी सकता है, जिंदगी को खत्म भी कर सकता। अगर 6 महीने वाला जिंदगी दे सकता है। अब सुनिए जो कीमती फिक्रा है मेरे उस्ताद मोहतरम के सामने, किबला मैंने ये फिक्रा पढ़ा था। इमाम हुसैन के झूले के सामने फितरुस खड़ा होता है,
खड़ा होने के बाद ये है दिलों का इम्तिहान। माइक से हट गया सरकार। दिलों का इम्तिहान। हर आदमी ने जिंदगी में किसी न किसी मौके पे हुसैन से मांगा जरूर। आज जिसने नहीं मांगा वो बिल्कुल चुप बैठा है। मैं उससे न दाद के लिए कहूंगा सरकार, न दुआ के लिए, लेकिन जिसने जिंदगी में मांगा है उससे वो खातब है फितरुस। मैं नहीं, मैं तो फितरुस के जुमले सुनाऊंगा। कायम अगर पूरी जिंदगी कान के करीब से ये फिक्रा गुजरा हो, मुझे पलटा देना। फितरुस हुसैन के झूले के सामने खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहता, अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्यान, ऐ गुनाहगारों के डॉक्टर, तुझ पे सलाम। मुझे मुकम्मल लुत्फ नहीं आया या तो मैं पहुंचा नहीं सका, लेकिन कोशिश करता हूं कि इस फिक्रे को फिर से पहुंचाऊं। क्या कहा हुसैन ने? हुसैन से फितरुस ने, अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्यान, ऐ गुनाहगारों के तबीब, डॉक्टर। इस जुमले पे भी नहीं बोले तो फिर मेडिकल में पढ़ने का फायदा क्या? डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? बीमारी खत्म करवाने ना। और हुसैन बीमारियों का डॉक्टर नहीं, गुनाहों का डॉक्टर है। तो आज तवज्जो किया होगा, गुनाहों का डॉक्टर है। अब गौरी खालसा वालों जुमला लो, हुसैन गुनाहों का डॉक्टर है। आया तो फितरुस को बख्शवाया और गया तो हुर को बख्शवाया। सारे मिलके आलम सलामत आया तो फितरुस को बख्शवाया। फितरुस का ऐलान भूल गए, मम मिस्ली अना अतीकुल हुसैन। माना क्या है? मैं, देखिए मजलिस की बारीकी को पकड़ा है। माना है मेरे जैसा कौन? अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करदा। देखिए कहीं से कहीं लेके आऊंगा आपको। मैं हुसैन का आजाद करदा। आजाद करदा किसका? हुसैन का। फितरुस का ऐलान, मैं हुसैन का आजाद करदा। लफ्ज याद रखिएगा, आजाद करदा। और गया तो किसको आजाद किया? हुर को। माना क्या हुर के? अल्लाह सलामत रखे इस तवज्जो को। माना क्या है हुर के? आजाद के है। इसका मतलब हुसैन आए तो भी आजाद करता है और चाहे तो भी आजाद। आजादी हुसैन ने दे दी, वो गुनाहों से आजादी। और तुम हुसैन पे ताज्जुब कर रहे हो। आओ मैं किताबों के अखबार लगा दूंगा, हुसैन गुनाहगारों का डॉक्टर है। ये तो तब की बात है जब हुसैन पैदा हुए थे। अब मुझे देखना है कौन कौन करबला जाने की तमन्ना रखता है। जब हुसैन पैदा हुए थे तब की बात है, हुसैन गुनाहों का डॉक्टर है। फिर हुसैन जवान हुए, फिर हुसैन 57 साल के हुए, करबला में आए। हुसैन ने कहा, फितरुस तुमने मुझे कहा था गुनाहों का डॉक्टर, अब सुन लो, जो मेरी करबला में आ गया वो भी गुनाहों से पाक हो जाएगा। वो भी गुनाहों से पाक हो, जिसके वजूद से मेरी खाक चिपक जाएगी, वो भी गुनाहों से पाक हो जाएगा। हद यह है कि तुम्हारा कोई मरे तो भी उसके साथ खाके शिफा रखो, उसके गुनाह झड़ जाएंगे। जमीने करबला की खाक उसके गुनाहों को ढांप लेगी। अभी तो मैंने सरकार फितरुस का एक फिक्रा सुनाया, उससे आगे उससे बड़ा फिक्रा है, लेकिन हक अदा होगा तभी तो फिक्रा आगे बढ़ेगा। अगर 100 अशरों पे
मौलाना हुसैन नदवी साहब ये फिक्रा भारी ना हो तो मैंने सुनाया नहीं, फितरुस ने पढ़ा नहीं और हुसैन ने सुना नहीं। अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्यान, ऐ गुनाहों के तबीब। खुदा की कसम जुमला तो देखे क्या लुत्फ है इसमें। ऐ गुनाहों के तबीब तुझ पे सलाम, तुझ पे सलाम, तुझ पे सलाम। अगला फिक्र आ गया, जो जहां बैठा है वहीं से फिक्रे को सुने। और खुदा की कसम फिक्रा ऐसा है कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। फितरुस कहता है अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्यान, ऐ गुनाहों के तबीब तुझ पे सलाम। आगे कहता है अस्सलामु अलैका या जाबिर अल-हिरमान, ऐ तकदीर की टूटी हड्डी जोड़ने वाले। तकदीर की टूटी हड्डी जोड़ने वाले। टूटी हुई हड्डी किसकी? पैरों की नहीं, हाथों की नहीं, तकदीर की। जोड़ी नहीं। आया था ना बाल बद से एक राहिब औलाद के लिए, आया था ना औलाद लेने के लिए। रसूल ने ये कह के लौटाया कि तेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे लोग इतराज करते हैं। रसूल ने मौलाना कहीं भी ये लिखा है? मैंने 155 साल पुरानी किताब में ये वाकया तलाश किया। तो फतुल अंसाब में ये वाकया है जो 102 साल पुरानी किताब। लोग कहते हैं ये वाकया सही नहीं हो सकता, रसूल मना करे और हुसैन दे दे। नहीं, यही है बचकानी हरकत जो तुम समझ नहीं सके। हुसैन की नहीं, तौबा, तुम्हारी समझ बचकानी छोटी है। रसूल ने ये नहीं कहा था कि नहीं हो सकते। रसूल ने कहा था नहीं है। राही बाहर आया, देखना मेरी तरफ ताकि फिक्रे को समझ सको। हुसैन सामने आ गए राही के। जो उदास लौटा उसे फिर कुछ नहीं भाता। राही इधर आया, हुसैन इधर आ गए। ऐसा बोलना मेरे साथ खुदा के लिए। फिर राही इधर से इधर आया, हुसैन इधर आ गए। राहिब को रास्ता ही नहीं दे रहे। एक मर्तबा राहिब ने कहा बच्चे मेरा रास्ता छोड़, मेरी तकदीर में औलाद नहीं है। हुसैन ने कलाई पकड़ी, क्या तकदीर को रास्ते से हटा देगा तो औलाद मिलेगी। मुझे जमीन वाले शब्बीर कहते हैं, आसमान वाले तकदीर कहते हैं। मुझे जमीन वाले शब्बीर कहते हैं, आसमान वाले तकदीर कहते हैं। कलाई पकड़ी, नाना की बारगाह में लाए। नाना, हाँ मेरे लाल, आपके दरबार से मुंह लटकाए हुए जा रहा था, मैंने रास्ता रोक लिया है और मैंने कहा कि इस दरबार से कोई आज तक उदास चेहरा लेके नहीं गया है। मैं तुझे हंसाऊं, मैं तुझे हंसाऊं। नाना क्या कहा है आपने? कहा बेटा मैंने आलम अज्साद में देखा, जिस्म खल्की नहीं हुए इसके बच्चों के। आलम अरवाह में देखा, रूहें खल्की नहीं हुई। आलम अस्बात में लिखा नहीं, आलम महफूज पे दर्ज नहीं।
आलम अलस्त में इनके बच्चों ने गवाही नहीं दी, फिर इसकी तकदीर में लिखा नहीं, इसके हाथ की लकीर में है नहीं। अब हुसैन का जुमला सुनो और इस जुमले पे दामन फैला के दुआ मांगना। वादा है गाजी की कसम पूरी जरूर होगी। फिजरा इतना कहती है, मैंने 7 जगह देखा बेटा, कहीं भी इसकी औलाद है ही नहीं। हुसैन ने मुस्कुरा के कहा, नाना किस्मत में होती तो घर बैठ के न ले लेता, यहाँ का है किस्मत में नहीं है, तभी तो यहां आया है। हुसैन तुम क्या चाहते हो? हुसैन मौला ये नहीं, रसूल ने कहा था नहीं हो सकता, सब जगह देख के बता दिया नहीं। कभी कभी दुनियावी ऑफिसेस से भी मामलात को समझ लिया करो। एक बंदा गया, आधार कार्ड खो गया, अब ऑफिसर ने चेक किया, उंगली रख के कहा तुमने नकली बनवाया। कहा मगर क्या करें, हम तो रहने वाले हिंदुस्तान के हैं। कहा फिर से बनेगा। इससे पहले तो कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं था ना, लेकिन नए सिरे से दर्ज हुआ। आज तवज्जो किया होता भी नहीं समझे तुम बात भाई, उससे पहले औलाद नहीं थी, लेकिन जब हुसैन ने ठान लिया, वाकया सुनते रहते, जो जुमला आप नहीं सुने हुए वो सुनाना मकसूद है। हुसैन ने 7 बेटे दे दिए। कितने? 7। इन आंखों से न पढ़ाओ, इसकी रोशनी चली जाए कि जैसे ही हुसैन ने 7 दिए, खुदा ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ और मोहम्मद से कह दो कि अगर हुसैन 70 देता तो मैं देता। हुसैन सुनो क्या है, अगर हुसैन 70 देता तो मैं देता। रसूल ने पूछा माबूद नहीं थे, तूने दिया, मगर दिया तो क्यों दिया? का हुसैन ने अपना सब कुछ आगे चल के मुझे देना है, आज से मुझे हुसैन को देना है। अब भी नहीं समझे? तकदीर की टूटी हुई हड्डी जोड़ने वाले, खुदा की कसम लुत्फ आ जाएगा। तकदीर की टूटी हुई हड्डी जोड़ने वाले, तुझ पे सलाम। अब आगे सुनो। अच्छा, जुमले से को पढ़ने से पहले तशरीह भी कर। हम खतीबों पे कितना इल्जाम है कि हमने जन्नत सस्ती कर दी, और लोग कहते भी है कि ये खतीब तो बांट के चले जाते। नहीं, गाजी मौला के अलम की कसम और परचम की कसम खा के कह रहा हूं, हुसैन का एक भी चाहने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसी खामोशी की जो मुझे आदत है। कसम खा के कह रहा हूं, अपने नामे अमाल की एक एक नेकी दे दूंगा। हुसैन का एक भी चाहने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, अपने गुनाहों की सजा यहीं काटेगा, कुटेगा, पिटेगा, मार खाएगा, मुर्दा बनेगा, कुर्सी बनेगा, लेकिन जहन्नम में नहीं जाएगा। अब दलील इतनी बड़ी और सामने की दे रहा हूं भाई, उसे जहन्नम में भेज दोगे जिसे फातिमा ने दुआओं में मांगा है। मिसाल देता हूं, सुन लीजिएगा। माचिस की एक डिब्बी में अगर 1 करोड़ का हीरा रख दिया जाए तो अब उसकी कीमत 1 रुपए रहेगी।
रुपए रहेगी? नहीं ना, क्योंकि उसके अंदर 1 करोड़ का हीरा है। अब उसकी वैल्यू डिब्बी की भी बढ़ गई है। तो याद रखना और खालसा वालों, हमारी कोई कीमत नहीं। 70 किलो मिट्टी, 80 किलो मिट्टी में जो अली की विलायत रखी गई है ना, कि ये जो कह देते हैं वही सच है, वही हक है। हम ये नहीं देखते कि ये सच कब बोलते हैं, जो बोल देते हैं वही सच है। मेरी बात पे भरोसा नहीं? चलो एक दरबार तुम्हें दिखा देता हूं, ख्यालों में ले चल के। फकीर शाम का दरबार है। इमाम हसन ने कहा, वल्लाहि लज़ी लौ शेखो लजातुल इराक़ शामन व शाम इराक़न व रजुल इमरतन व इमरत रजुलन। इमाम कहते अगर मैं चाहूं शाम को इराक़ कर दूं, इराक़ को शाम कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। बहुत आहिस्तगी से पढ़ूंगा। फ़क़ामा रजुलन मिनल हुस्सान, फ़क़ामा रजुलन मिनल हुस्सान वक़ाल मन यक़दिर अला ज़ालिक यब्ना अबी तुराब फनज़रल इमामो इलैहि शिज़रन फ़क़ाल अमा तस्तहीना अन तक़दी बैनर रिजाल। जैसे इमाम ने कहा ना, मैं शाम को इराक़, इराक़ को शाम, मर्द को औरत, औरत को मर्द कर दूं। एक मर्द खड़ा हुआ और कहने लगा, कौन कुदरत रखता है इस बात पे? अली के बेटे इमाम हसन ने घूर के उसे देखा और देखने के बाद कहा, अमा तस्ताईना अन तक़दी बैनर रिजाल, मर्दों के दरमियान बैठी है, शर्म नहीं आती? तस्ताईना अन तक़दी बैनर रिजाल, मर्दों के दरमियान बैठी है, शर्म नहीं आती? अच्छा, तर्जुमे का हक अगर अदा हुआ हो तो बोलिएगा। फ़क़ामा रजुलन, खड़ा कौन हुआ था? मर्द। जैसे ही इमाम पे भौंका, नज़रल इमामो इलैहि शिज़रन, घूर के इमाम ने देखा, वक़ालत, और फौरन इमाम ने फरमाया, क्या फरमाया? अमा तस्ताईना अन तक़दी बैनर रिजाल, मर्दों के दरमियान बैठी हुई है, बैठी हुई है, शर्म नहीं आती? अब जो उसने अपने आप को देखा, फवलवलत व हरबत, चीखा और भागी, चीखा और भागी। इमाम ने आवाज दिया, दरबार का रंग बदला हुआ। फकीर शाम का दरबार है, सरकार रंग बदल गया दरबार का। हर आदमी दांत तले उंगली दबाए खड़ा है। यार अच्छा भला मर्द आया था। एक जुमला कहूं, अगर सारे बोल पड़े तो हक अदा हो जाएगा। अच्छा भला मर्द आया था, लेकिन इमाम ने ये नहीं कहा औरत हो जा, बस इतना कहा मर्दों के दरमियान बैठी है। अब जो उसने देखा तो उसकी जिन्स बदल चुकी थी, औरत में तब्दील हो चुका था। तो मुझे कहने का हक है ना, सोच के अली के घराने पे भौंकना, अभी पर्दे में एक बैठा है।
सोच समझ के मुंह खोले। पर्दे में अभी हसन का वारिस बैठा हुआ है। अगर ऐसे तजुर्बात से गुजरना पड़ा ना, इमाम ने कहा भी सजा खत्म नहीं, तू उस वक्त तक दोबारा मर्द नहीं बनेगा हत्ता तलेदल खुंसा, जब तक तुझसे दरमियाना बच्चा पैदा ना हो जाए। अब इससे ज्यादा तशरीह तो कर ही नहीं सकता ना, मैं कर सकता वो बच्चा जो न मर्दों में शुमार हो ना औरतों में। और ऐसे बच्चे की खासियत क्या है पता है? रसूल ने फरमाया है कि कभी इस बच्चे के दिल में अली की मोहब्बत नहीं आ सकती, क्योंकि अली है मां। तवज्जो किया होगा तो अली की मोहब्बत या मर्दों के दिल में होगी या औरतों के दिल में होगी, दरमियाने के दिल में तो होगी। तवज्जो किया होगा। मेरे मौला हसन, अब आया मैं लुत्फ और नशे। मेरे मौला हसन बच्चा ही ठहरना था तो या मर्द बच्चा होता या औरत बच्ची होती, यानी लड़की होती या लड़का होता। ये दरमियाना क्यों? क्या तुम समझे ही नहीं? दरमियान वाला इसलिए रखा ताकि शाम में जब ये बच्चा पढ़ के जवान हो तो चलता फिरता इश्तिहार रहे कि औलादे अली पे भौंकने का अंजाम ये होगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरा नहीं पढ़ूंगा। इमाम ने कहा अगर मैं इस दीवार को कह दूं सोने की हो जाए, लोगों ने देखा तो सोने की हो गई। इसका मतलब जो ये कहते हो जाएगा। अच्छा वो बुढ़िया तो जिंदा लाई थी ना, इन्होंने कहीं भी ये कहा था कि मुर्दा हो जा, बस नमाज मस्जिद की नीयत ही। जिंदा था मुर्दा हो गया। अली ने नमाज तमाम की सब हंसने लगे कि आप तो कहते इल्मे गैब के मालिक हैं, आपको ये भी नहीं पता कि चादर के नीचे जिंदा है या मुर्दा। अली ने अपनी जूतियां पहनी, चले और चलने के बाद कह मुस्कुरा के कहते हैं अगर जिंदा हो तो ले जाओ। जो बुढ़िया ने चादर उठाया तो बच्चा मर चुका। तो ये जो नियत कर ले, अब समझे या जाबिरल हिरमान, ऐ तकदीर की टूटी हड्डी जोड़ने वाले। अब तीसरा जुमला सुनिए, हजरत शत्रु का। सारा मजमा चुप भी रहे, तो जिन्होंने हुसैन की बारगाह में दिनों रात हाथ फैलाया वो जरूर बोले। ये जुमला मुझे बहुत पसंद है। हम खतीबों पे इल्जाम है कि हमने जन्नत सस्ती कर दी ना, हमने नहीं की। अच्छा तुमसे आज मजलिस पढ़वाऊं नौजवान, चलो है हुनर मेरे अंदर, तुमसे भी पढ़वा सकता हूँ। बहलोल ने जन्नत बेची थी, पक्की बात, गलत तो नहीं है। तो तुम तो जानते हो कि महंगी चीजें मॉल में बिकती हैं। तवज्जो को सलाम है। महंगी चीजें मॉल में बिकती है और सस्ती चीजें फुटपाथ पे बिकती है। अब अगर बहलोल ने जन्नत किसी मॉल में बेची है तो महंगी है, और अगर फुटपाथ पे बेची है के किनारे बेची है तो फिर ये जन्नत सस्ती है। बस शर्त है, सुन लो शर्त क्या है कि अहले बैत की इत्तिबा करते रहो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। दिन में 3 मर्तबा खुदा के घर अपना चेहरा दिखा दो। हाँ मुझे पता है इन जुमलों पे कहाँ बात मिलती है साहब, लेकिन मैं भी हूँ बड़ा मजबूत दिल का खतीब। हाँ? दिन भर में 3 बार कम से कम चेहरा दिखाओ। सुबह उठ के दिखाओ,
अगर सुख में खुदा को अपना चेहरा दिखा लोगे ना, खुदा की कसम किसी के सामने शर्मिंदा ना होगे। बड़ा जुमला पढ़ दिया। फिर दोपहर में एक बार जाके दिखाओ, फिर मगरिब के वक्त दिखाओ, मुसल्ले पे खुद को खड़ा करो, उसकी बारगाह में खड़े हो तो एहसास होना चाहिए कि गौरी खालसा वाले तो गुनाह करते हुए नहीं देख रहे थे, लेकिन उस खुदा ने देखा है, लिहाजा उसकी बारगाह में ऐसे खड़े हो कि बदन में कपकपी हो, जैसे तुम्हारा मौला अली खड़ा होता था बिना किसी खता के। तो खताकार हो, अली के हाथ तो ये तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन तब भी बदन कांपते थे। यह है मेरा अली, जिसकी तलवार सकलैन की इबादत फलाई है, दिन ही की मजलिस में बताया। फिर जब खुदा के घर से फारिग हो, हुसैन के घर आओ अपना चेहरा दिखाने के, क्योंकि तुम्हें नमाजें बचा के हुसैन ने दी है। और ये तो सारे जानते हो, ये मशहूर जमाना जुमला रहा है कि किसी के हाथ ज्यादा जाओ तो इज्जत में कमी आए, है ना। इस मसल के एक हिस्से को मौलाना किसी ने बदला, लेकिन इसके दोनों हिस्से को 2 साल पहले मैंने बदल दिया। किसी के घर जाओ तो इज्जत में, बोलो मेरे साथ, इज्जत में। बार बार अगर जाओ तो क्या होता है इज्जत में? अरे आप क्यों नहीं बोल रहे? भाई कमी आती है। एक बार 2 साल में एक मेहमान आया, आपने पूरा टेबल भर दिया खाने से, फिर 2 दिन बाद आ गया टेबल आधी, उसके बाद आया तो 1/4, फिर आ गया तो ये रोज रोज आता रहता, चाय है क्या? काश तवज्जो किया होगा। ये जिंदगानी का उसूल है कि घर में किसी के बार बार जाओगे तो इज्जत में कमी आएगी। आओ गौरी खालसा वालों, मैं तुम्हें 2 घर दिखाऊं जहां जाने से कभी इज्जत में कमी नहीं आती। एक अल्लाह का घर, एक हुसैन का घर। वो घर ऐसे जिसमें तुम आ सकते हो, जब चाहो हुसैन इज्जतों में इजाफा करेगा, हुसैन इज्जतों में बढ़ोतरी कर देंगे। हमेशा हुसैन के करीब होते रहो जितना हो सको। पहला जुमला, गुनाहगारों के तबीब तुझ पे सलाम शाबाश। ऐ तकदीर की टूटी हुई हड्डी जोड़ने वाले, इस जुमले के नशे को मौलाना कहां लेके जाऊं? ऐ तकदीर की टूटी हुई हड्डी जोड़ने वाले तुझ पे सलाम। उसके बाद फिर उसके अंदर अस्सलामु अलैका या मुरख्खिसल जिनान, और ऐ जन्नत को सस्ती कर देने वाले, ऐ जन्नत को सस्ती कर देने वाले तुझ पे सलाम। इसका मतलब जन्नत खतीबों ने नहीं सस्ती की। भाई 2 महीने 8 दिन आप बहुत रोते हैं ना, तो फिक्रा सुन लीजिए, जन्नत खतीबों ने सस्ती नहीं की है, हुसैन ने सस्ती कर दी है। अब जुमला पढ़ दो, अरे इतनी सस्ती कर दी कि चाहे तो 2 महीने 8 दिन के रोने पे दे दे या 9 रबीउल अव्वल के हंसने पे दे दे। या मुरख्खिसल जिनान, अरे जन्नत को सस्ती करने वाले तुझ पे सलाम, तुझ पे सलाम। मौलाना सारी मेरी पढ़ी हुई मजलिस एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। जब ये सारे जुमले पढ़ दिए ना फितरुस ने और चलने लगा, रसूल ने पूछा कहां जा रहे हो? अब बताऊंगा कि फितरुस इस वक्त कहां जा रहे हैं? कब आसमानों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि हुसैन की खिदमत करनी है। का क्या करोगे? का कत्ले हुसैन के बाद जो भी हुसैन से मोहब्बत करने वाला हुसैन के लिए कोई काम करेगा, मैं उस काम को लेके या रसूलुल्लाह आपकी खिदमत में आऊंगा। ना ना ना, दुख हुआ है मुझे जुमले पे। कब
किताब में ये फिक्रे लिखे हुए हैं कि कत्ले हुसैन के बाद जो भी हुसैन का चाहने वाला, सर उठाइएगा, आप सब दिन भर कोई ना कोई काम हुसैन के लिए करते रहते, जो भी हुसैन का चाहने वाला कोई काम करेगा, मैं उस काम को लेके आपकी खिदमत में आऊंगा। अब ये मजलिस हुसैन ही का तो काम है, इसका मतलब फितरुस इस वक्त यहाँ मौजूद है। अब सुनिए ही ना, और आज की नींद तो गई खुदा की कसम। इसके बाद सिर्फ एक वाकया और मजलिस से कल इंशाअल्लाह, चूंकि राहिब के बेटों की बात आई थी तो सरकारे अली अकबर पढ़ूंगा, जल्दी आ जाना, क्योंकि अली अकबर की मजलिस मौलाना गवाह है, इजाबतों वाली मजलिस होती, दुआएं कबूल होती हैं। तो फजाइल भी मौला अली अकबर के, मसाइब भी मौला अली अकबर के, और दो जुमले वो पढ़ूंगा जो सरकारे अली अकबर ने मैदान जंग में जाते हुए पढ़े, हैबत के। सुनिएगा फिक्रा कितना कीमती है। या मुरख्खिसन के नाम, ऐ जन्नत को सस्ती करने वाले, रसूल ने कहा ऐ फितरुस, अब कोई जोर नहीं, मिंबर पे बैठा हूं, कसम खा के कह रहा हूं मौलाना, वो फजीलत पढ़ने लगा हूं कि इससे बड़ी फजीलत अब तक मैंने नहीं पढ़ी। जब फितरुस ने ये कहा ना कि वो काम लेके आपकी खिदमत में आऊंगा, तो मोहम्मद अरबी ने, यही जुमले हैं उस किताब में, मोहम्मद अरबी ने पलट के कहा ऐ फितरुस, जब तुम हुसैन के चाहने वालों का कोई काम लेके मेरे पास आना तो वापस जाके उन्हें मुझ मोहम्मद का सलाम पहुंचा देना। जो मोहम्मद फातिमा को सलाम भेजता हो, हुसैन ने तुम्हें वहां पहुंचाया कि वो मोहम्मद तुम्हें सलाम भेजा, कि जब वापस जाना, अभी जुमला तमाम नहीं हुआ, जब वापस जाना तो उस काम करने वाले को मेरा सलाम कहना। मौला मोहम्मद अरबी, मैंने जानबूझ के मौला कहा क्योंकि नबी ने खुद कहा है मैदान गदीर में, मन कुन तो मौला। मौला मोहम्मद अरबी, अगर आपकी जबान रुक गई होती तो शाहिद रिजवी भी रुक जाता। इलाही खालसा के मोमिनीन को दूसरा जुमला सुनाना तो जरूरी है। ऐ फितरुस, जब वापस जाना तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनके कान में ये मुबारकबाद देना कि चूंकि उन्होंने हुसैन के लिए कुछ किया है, लिहाजा कयामत के दिन जहां मैं रहूंगा वही वो रहेगा। कयामत के दिन जहां मैं रहूंगा, ये है मर्तबा। अभी तो मैं सिर्फ, आप मुझे कुरे देंगे तो कुछ निकलेगा, खजाने का दरवाजा हमेशा बंद रहता। आपको बताऊं, कुरान मजीद में मौलाना एक आयत है या नहीं कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें फरिश्ते हाथ पकड़ के जन्नत ले जाएंगे और वो हाथ छुड़ा के फिर बैठ जाएंगे। फरिश्ते जन्नत ले जाएंगे, हमारे यहाँ तो ऐलान हो जाए जन्नत जाने वालों का नाम लिखा जा रहा है बाहर, नाम लिखवाने लगे। वो कैसे लोग होंगे? फरिश्ते हाथ पकड़ के धक्का दे देंगे, जन्नत की तरफ ले जाएंगे और वो फिर वापस आके बैठ जाएंगे। खुदा की कसम, इस आयत का ताक़ुब करते करते आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की किताब पढ़ो। इस आलिम को तो जानते हो, हाँ? ये जो आज अय्याम अज़ाए फातिमिया मुनक़िद की जा रही है ना हर जगह, इसे शुरू करने वाले दो आलिम थे, आयतुल्लाह बुरूजर्दी, सॉरी जवाद तबरेज़ी, और दूसरे वहीद खुरासानी। ये दो आलिम, ये कैसे आलिम है इसका एक जुमला सुन लो। बहुत पहले मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा कि जो बाप अपने बेटे को, हर बाप कान खोल के वहीद खुरासानी साहब का यह फिक्रा सुनेगा कि जो बाप अपने बेटे को कातिल सैयदा के बारे में नहीं बता पाए, उसे चाहिए कि अपने घर जाए और अपनी बीवी का कपड़ा पहन ले। सौजा का कपड़ा
कातिल सैयदा के बारे में न बता सके। उसे चाहिए कि अपने घर जाए और अपनी ज़ौजा का लिबास लाए। यानी वलीद खुरासानी ने बता दिया कि ऐसे शख्स को मर्द कहने का हक ही नहीं है जिसमें कम से कम इतनी करेज न हो कि सैयदा के कातिलों के नाम अपने बच्चों को बता सके, जिसमें इतनी हिम्मत हो मर्द कहे जाने का हक नहीं। तो फिर उन्हें कहें क्या, उन्हें कहें क्या? ये 10 मुहर्रम को अब्बास ने बताया जब 9 लाख के लश्कर को एक नजर में देखा और देखने के बाद कहा या अशबाह रिजाल अलग रिजाल, मर्द की शक्ल में और को वो लोग हाथ छुड़ा छुड़ा के अब इनके आके बैठ जाएंगे। मैं तलाश करता रहा, सफा नंबर इरफान इमाम हुसैन 101, फिट नोट की सतर नंबर 6, रिवायत बाईं तरफ यही लिखा हुआ मिलेगा। अब सुनिए आयत की तशरीह क्या है। लिखा हुआ है कि कुछ लोग, आयत में कुछ लोग फरिश्तों का हाथ छुड़ा के आके बैठ जाएंगे। अब आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने हदीस की रोशनी में बताया कि वो कुछ लोग हुसैन के आजादार होंगे जो हाथ छुड़ा छुड़ा के वापस आके हुसैन के पास बैठ गए। पीछे वालों जरा सा बोल देना मेरे साथ। अब होगा क्या सुनिए, क्योंकि मजलिस सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं, लहजे का भी नाम है। कुछ क्यों बैठे हुसैन को देखे पलके भी नहीं झपकाएंगे। कोई हुसैन की जुल्फों को देखेगा, कोई हुसैन की दाढ़ी देखेगा, कोई हुसैन की आंखें देखेगा, कोई हुसैन के गाल देखेगा। हद ये है कि सब के सब हुसैन में खोए हुए होंगे। एक मर्तबा पूरे फरिश्तों से कहलवाएंगी ये जो बैठे हुए हैं और इन्हें बैठे बैठे हजारों साल हो गए, इनसे जाके कहो कि हम हूरों को तुम्हारे लिए हल किया गया है। फरिश्ते आके कहेंगे पूरे कह रही है हमें तुम्हारे लिए हल किया गया है। तो आज़ादार पलट के कहेंगे ऐ हूरों तुम्हें हमारे लिए हल किया गया है, मगर हमें जन्नत का मोल नहीं, हुसैन का चेहरा ही काफी है। इसीलिए तो मौलाना कामिल ज़ियारत में यही फिक्रे लिखे हुए हैं ना कि जन्नत के रहने वाले, जन्नत के दासी आसमान की तरफ क्यों जन्नत में खड़े होंगे, ऊपर की तरफ देख रहे हो। इधर आओ वो देख रहे हो, हाँ तुम भी आओ वो देख रहे हो। हाँ जब पूरी जन्नत जमा हो जाएगी सब एक आवाज देंगे महबूब तूने तो वादा किया था कि सबसे ऊंची जगह जन्नत है, ये ऊपर चमक क्या रहा है। आवाज कुदरत आएगी खबरदार ये हुसैन की करबला है। हुसैन की करबला जो गुंबद दुर्री की तरह चमक रही। तो दुआ ये किया करो कि तुम्हें भाई जन्नत बहुत बड़ी है साहब। यही लिखा है ना तफसीर के अंदर कि जो महल तुम्हें मिलेगा उसकी एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाने में 70 साल लग जाए। दुआ ये किया करो कि मेरे अल्लाह हम आजादारों को 14 के सर्वेंट क्वार्टर में जगह मिल जाए। उनके नौकरों का जो कमरा है ना वो हमें मिल जाए। हमें बड़ा महल नहीं चाहिए, वो महल किस काम का जहां से हम अली न देख सके।
जहां 14 वहीं हमें जगह मिल जाए, उनके कदमों में जगह मिल जाए, उनके सर्वेंट क्वार्टर में जगह मिल जाए। फिर यही कहूंगा कि जिंदगी में हर काम कीजिएगा, लेकिन कभी अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले से अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला न निकालिएगा कि सैयदा की टूटी हुई पसली में दर्द बढ़ जाए। इसलिए कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत छोटा सा खतीब हूं, सबसे छोटा। आयतुल्लाह खुई मोहसिनुल हकीम साहब से जब पूछा गया फला काम किया जा सकता है कि नहीं, तो आपने फरमाया इसमें हमसे कुछ ना पूछो, हमें हुसैन की मां से डर लगता। कभी इन बातों पे गौर किया करो। तुम आज सोचते हो कि बहुत अच्छा कपड़ा पहन के हम फर्शियाजा कैसे बिछाएं। गरबी कुंपानी हमारे मजहब के मर्जा गुजरे, पता है, अपनी एबासिया ज़दारों की जूती साफ करते थे। ज़दारों को कम न समझो, मैं दामन फैला के दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरी माओ बहनों, तुम्हारी गोद के बच्चे सलामत रहे, लेकिन जब गोद के बच्चों के लिए दुआ सुना करो ना, तो क्रिया जरूर किया करो कि तुम्हारी गोद भरी हुई है, ज़ैनब की गोद उजड़ गई है। आवाजों पे रहमत नाज़िल करे। देखिए, सादात उज़्ज़ाम की बस्ती है, एक जुमला याद रखिएगा, शायद इस तरीके से आपको मुझसे पहले किसी ने ना समझाया हो। कभी किसी खतीब से, चूंकि आप औलाद हैं, कभी किसी खतीब से ये ना कहिएगा कि बहुत देर मसाइल पढ़ो, क्योंकि माओ पे मुसीबत हो तो औलाद खतीब को बुला के नहीं रोते। मर जाता है तो कभी किसी मसाइल पढ़वाने वाले को बुलाते हो कि आओ तो मसाइल पढ़ दो, हम रोएंगे। अरे हमारा घर उजड़ा है, हमें तो यूं ही गिरिया करना चाहिए। मैं एक जुमला पढ़ा, सैयदो ज़ैनब के सर से रिदा उतर गई। आज औलाद को मुखातब करके मसाइल पढ़ो। बैठे सब जुमला होगा माफी चाहता हूं, औलाद हो ना तो फिर रो। आज मैंने कहा फातिमा के बेटो, ज़ैनब के सर से रिदा उतर गई। तुम चीख मार के रोए, लेकिन अभी और रोगे। अरे जो ज़ैनब अपने बाप के सामने कभी बेरिदा ना हुई, शराबियों का दरबार, जिसके बालों को कभी सूरज की किरणों ने न देखा हो, अरे वो यजीद के दरबार में बेमकना ज्यादा। जिस मसाइल को मैंने पढ़ा था तो किबला जितनी बार याद आते हैं ना ये मसाइल, बहुत रोता हूं। तुम्हारे चौथे मौला के हवाले से सुनना अजीब अंदाज के मसाइल। जब ये काफिला छूट के दोबारा करबला आया है ना, तो सैयद सज्जाद हर कब्र पे गए, हर कब्र पे गए। अगर पहला जुमला समझ गए ना
मेरी रिश्तेदा मेरी मदद कीजिएगा इस वक्त। क्योंकि खुद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाते ये मसाइल। हर कब्र पे गए, सबसे पहले कासिम की कब्र पे गए और जाने के बाद कहते कासिम जिस्म के टुकड़े करवाना आसान है। ये क्या कह रहे हैं, लेकिन आखिरी जुमला मेरा कलेजा काट गया। सज्जाद ने कासिम, जहां पे कासिम को लाके रखा था, कोई अलग कब्र तो कासिम की है नहीं, क्योंकि कब्र उसकी बनाई जाती है जिसका जिस्म हो। मैंने मसाइल तो पढ़ दिया, अरे जिसके लाश के टुकड़े करबला की धरती पे बिखर गए हो, जिसकी लाश को चुनते चुनते हुसैन ने आवाज दिया अम्मा। अम्मा उस कासिम के करीब आके कहते हैं, हर आदमी आज मसाइल घर जाके दोबारा जरूर सोचेगा। कासिम के टुकड़े जहां थे ना वहां पे आए और आके कहते हैं कासिम भाई, मेरे भैया, जिस्म के टुकड़े करवाना आसान है, अल्लाह की कसम दूसरी कोई बात नहीं। कासिम के टुकड़े जहां थे वहां से उठे, अकबर के लाशे पे गए। अकबर सीने पे पर्ची खाना आसान है, गैरतदार लोग बैठे हुए हैं, सीने पे पर्ची खाना आसान है। जमीन करबला को जंगल आ रहा है, वहां से उठे, फरात किनारे गए, चचा सज्जाद करने आसान, अच्छी सीने में जिसे निकालते हुए कलेजा बाहर आ गया। सज्जाद ने कहा आसान, और मोहम्मद के लाशे पे गए। भाई सज्जाद आ गया। ये मसाइल गैरतदारों से ताल्लुक रखता, भाई सज्जाद आ गया, लेकिन रो इस बात में रहो कि जिंदा आ गया। आखिरी टुकड़े को आप बर्दाश्त नहीं कर सके, एक लम्हे के लिए आसानी से थोड़ी सी सांस ले लीजिए, फिक्रा सुन लीजिए। सज्जाद ने कहा क्या, भैया कासिम जिस्म के टुकड़े करवाना आसान, आसान, और सर पे तलवार खाना आसान। भैया अकबर सीने पे बर्छी खाना आसान, और किसी से दूसरा जुमला कहीं नहीं गए, रोए जा रहे, खड़े हो रहे अगली कब्र में। चचा